प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमने पिछले सेशन में कुछ बातों को पश्चाताप के विषय में सीखा और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो वचन हमने मनन के लिए लिया है उड़ाऊ पुत्र का, वो हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं और कई अलग अलग प्रकार के प्रकाशनों से हमारे अगुओं ने, हमारे पासबानों ने हमें इस विषय में सिखाया है और भेद की बातों को प्रकट किया है। कल जब हम इस विषय पर मनन कर रहे थे, जैसे ही मैंने उस सेशन को खत्म किया, मुझे 2-3 लोगों के फोन कॉल्स आए एंड लिटरली दे वर क्राइंग। और जब वो लोग रो रहे थे मुझे बहुत खराब लग रहा था, लेकिन मेरा मन बहुत आनंदित था प्रियो, क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझे उस समय उनसे बात करते समय बता रही थी कि ये वो समय है अमित जब वे सही रीति से पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार हमको ऐसा लगता है प्रियो, हमने उद्धार को पा लिया, पापों का अंगीकार कर लिया, तो हमने पश्चाताप कर लिया, बट दैट इज नॉट द ट्रू रिपेंटेंस। आमेन। वो असली पश्चाताप नहीं है। हम असली पश्चाताप क्या है ये कल सीख चुके हैं। आमेन। परमेश्वर की ओर मुड़ना और अपने हृदय और मन से पापों का अंगीकार करके प्रभु से क्षमा मांगना, उसे असली पश्चाताप कहते हैं, उसे ट्रू रिपेंटेंस कहते हैं। अर्थात वो जो उड़ाऊ पुत्र है वो बाद में वापस सुअरों को खिलाने के काम में वापस लग गया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आमेन। सो प्रियो, हम इन दिनों पश्चाताप के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में प्रभु और भी गहरी बातों में हमको लेकर बढ़ेगा, ताकि हम सही रीति से पश्चाताप कर सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक ट्रू रिपेंटेंस को किया नहीं या असली पश्चाताप को किया नहीं। उसमें मैं भी हो सकता हूं, उसमें आप भी हो सकते हैं। आप बेहतर जानते हैं आपके जीवन के बारे में, मैं बेहतर जानता हूं मेरे जीवन के बारे में। हालेलुया। सो प्रभु ने फिर एक बार यह सुंदर मौका मुझे और आपको दिया कि इस विषय में और भेद की बातों को हम प्रभु से सीख सके। और आज हम फिर एक बार यहाँ इकट्ठा हुए। यीशु के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, आप सबों को सलाम करता हूँ प्रियो। और आपके गंभीरता के लिए जो आप प्रभु के वचनों के प्रति रखते हैं, उसके लिए प्रभु जरूर आपको आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए आज फिर एक बार इन वचनों में बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने पवित्र शास्त्र निकालकर भजन संहिता उसका 29 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स 29 वर्सेस 1 and 2 दाऊद का भजन है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। भजन संहिता उसका 29 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। सबसे पहली और सुंदर बात जो मुझे एकदम ही भाग गई जब आज मैं इस पर मनन कर रहा था, ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. हालेलुया। प्रियो, ओ हेवनली बिंग्स ऐसा कहा गया है, अर्थात हे परमेश्वर के पुत्र। आमीन। और जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र, अपना बेटा और अपनी बेटी कहलाने का अधिकार दिया है। हालेलुया। उसने हमें बनाया है, हमने उसे पहले पिता नहीं बनाया, पहले उसने हमें बेटा और बेटी बनाया है प्रियो। आमीन। और फिर उसके बाद जब हम उसमें बढ़ने लगे, उसने हमें स्वीकार किया और तब उसने हमें अपने लेपालक पद होने का अधिकार दिया, अपना पुत्र, अपना बेटा और अपनी बेटी कहलाने का अधिकार दिया। हालेलुया। उसने हमें पहले बेटा बनाया, तब हमने उसे पिता कहना शुरू किया। हालेलुया। और वचन कहता है क्योंकि वो हमारा पिता है, इसलिए हाँ केवल यहोवा ही का गुणानुवाद करना है, हमें अपने पिता की ही महिमा करनी है। ऐसा वचन हमें बड़े स्ट्रिक्टली बताता है, बड़े गंभीरता के साथ बताता है। मैं मुझे नहीं पता आप किसका गुणानुवाद करते हैं। कई लोग हैं जो धन को गुणानुवाद करते हैं, धन की महिमा करते हैं। कोई लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी की महिमा करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तों की महिमा करते हैं। कुछ लोग हैं जो संसार की अलग अलग बातों की महिमा करते पाए जाते हैं। परंतु वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, हालेलुया, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू केवल और केवल मेरी ही महिमा कर और मेरा ही गुणानुवाद कर। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ये बहुत वर्ष पहले 2008-2009 के समय में मैं इस वचन पर मनन कर रहा था
और उस दिन जब मैं अपनी कलीसिया में आराधना में अगुवाई कर रहा था, इस वचन को लेकर मैंने एक गीत को लिखा। वो कई स्थानों पर मैं गाता हूँ और परमेश्वर ने कई लोगों को उस गीत के द्वारा आशीषित किया है कि पवित्रता से शोभायमान होकर, है ना, जो लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मैंने एक छोटा सा कोरस लिखा था। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुककर। तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है। यीशु जिंदा है, वो क्षमा करता है, वो शिफा देता है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, बहुत वर्ष पहले मैं सडनली आराधना में इस वचन को लोगों को पहुंचा रहा था, वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन कर रहा था कि कैसे पवित्रता से शोभायमान होकर हमको यहोवा को दंडवत करना है। और सडनली प्रभु ने इन शब्दों को मेरे मुख में रखा। मैं गीत गाता चला गया, मेरा टीम बजाता चला गया और इस तरीके से परमेश्वर ने बहुत सभाओं में इस गीत के द्वारा बहुत सारे कार्य किया है। सारा आदर मान सम्मान केवल यहोवा का है, क्योंकि उसने मुझे दिया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि जब भी आप परमेश्वर की महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसका गुणानुवाद करे, सच्चे हृदय और सच्चे मन से कीजिए। पासबान को खुश करने के लिए नहीं, वर्शिप लीडर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए नहीं, लेकिन केवल और केवल सच्चे हृदय और मन से प्रभु की महिमा के लिए इस वचन को पूर्ण करें और लगातार प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए इस समय हम फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सेशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा और फिर एक बार तेरी वाणी को लेकर तू हमारे मध्य में आया है। हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप पूर्ण रीति से हमारे जीवन पर नियंत्रण करें। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वाणी को सुनते हैं, हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली झूठी लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं और यहाँ से खदेड़ते हैं। राजा प्रभु जी, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस पवित्र समय में आशीषित करे और आप सब आशीषित है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब आनंदित है और आपके जीवन में प्रभु की शांति बनी हुई है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जिनके मन इस समय अशांत है, जिनके मन इस समय असुरक्षितता को महसूस कर रहे हैं, निराशा को, उदासी को महसूस कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप आज की वाणी को गंभीरता से सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और सुख को लेकर प्रवेश करेगा। हालेलुया। प्रियो, कल हमने जो वचन सीखा था, हमने लूका रचित सुसमाचार, मैंने आपसे कहा था, कल मैंने आपको एक अध्ययन का विषय भी दिया था। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने गंभीरता से उन वचनों को पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा,
ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। कल हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 17 से 20 वचनों का अध्ययन किया और मैंने कल आपको बताया था कि 20वां जो वचन था वो कहता है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। उसके पहले का अध्ययन हम कर चुके हैं, कैसे वो अपने आपे में आया, कैसे अपने असलियत को उसने जाना और कैसे वो बहुत सारी बातों की योजनाओं को बनाकर अपने पिता तक पहुंचा। और आगे वचन कहता है 20वां वचन, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला एंड ही अरोज एंड केम टू हिज फादर। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसने यहाँ क्या किया है प्रियो, यहाँ पर उसने एक कॉन्क्रीट डिसीजन लिया, एक सही निर्णय को लिया और वो वापस पलट गया। आमीन। वो आगे और बढ़ सकता था, उसका जीवन और खराब हो सकता था, बद से बदतर हो चुका था, उससे भी अधिक बुरा हो सकता था, लेकिन वो अपने आप में आया, उसने अपनी असलियत को समझा, पहचाना, जाना कि वो कौन है और तुरंत उसने क्या किया, एक निर्णय को लिया और अपने पिता की ओर मुड़ा और सीधा अपने पिता के पास वापस लौट कर आया। हालेलुया। प्रियो, मेकिंग अ कॉन्क्रीट डिसीजन एंड कैरिंग योर डिसीजन आउट, किसी निर्णय को लेना और उस निर्णय में आगे बढ़ना, इसको पश्चाताप कहते हैं। हालेलुया। सिर्फ डिसीजन मत लो कि हाँ हम करेंगे, हम कल से जाएंगे, हम कल सुबह 4 बजे उठकर हम आराधना करेंगे, कल हम अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 लॉर्ड आई कमिट यू, मैं सवेरे 4 बजे उठकर प्रभु 4 बजे से 5 बजे तक लेकर प्रभु मैं तेरी स्तुति आराधना करूंगा, तेरे साथ अपने समय को बिताऊंगा। निर्णय तो आपने आज रात को ले लिया, पर क्या आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं क्या दूसरे दिन सुबह? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना है। मैं आपको किसी मनुष्य को उत्तर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यहां पर उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, उसने जिस डिसीजन को लिया उसमें वो बना, सवेरे उठा, वापस अपने पिता की ओर मुड़ा और सीधा अपने पिता के पास चल पड़ा। हालेलुया। प्रियो, लूका 15-20 जो हमने पढ़ा उसमें हमने कल देखा कि कितनी सही रीति से वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास तो ये सोचकर गया कि मैं जाकर उसको बोलूंगा मुझे गुलाम बना ले, सिर टिकाने के लिए कोई जगह देना प्रभु, मुझे 2 टाइम का खाना दे देना, 2 टाइम का नहीं तो 1 टाइम ही अच्छी रोटी दे देना प्रभु, ये सोचकर शायद वो वहां पर गया। लेकिन वचन कहता है वो मुड़ा और अपने पिता के घर की ओर बढ़ने लगा तो उसने क्या पाया, उसका बाप चारपाई पे खटिया पे लेटा हुआ नहीं था। आमीन। उड़ाऊ पुत्र का जो बाप था, जो उसका पिता था, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया। अगर आज आप संसार के और शरीर की अभिलाषाओं से मुड़कर सच्चे मन और सच्चे हृदय के साथ अपने पिता की ओर लौटेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं यहोवा परमेश्वर आपकी आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, जब भी हम अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तब वह हमें देखता रहता है और वो तो प्रतीक्षा ही कर रहा है कि हम कब वापस उसके पास लौट कर आए। आप जानते क्यों वो प्रतीक्षा कर रहा है? क्योंकि वो हमसे अगापे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20वां वचन का दूसरा भाग कहता है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। मैं चाहता हूं ये फिर एक बार इस वचन को आप पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन। हम सब पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और हम सब एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अंग्रेजी अनुवाद कहता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन सेज, द फादर सॉ हिम लॉन्ग वे ऑफ एंड रैन टू मीट हिम। बहुत दूर से उसको देखा और दौड़ता हुआ उसकी ओर भागा, ऐसा अंग्रेजी अनुवाद कहता है। नाउ द मोस्ट हिलेरियस थिंग विच आई नोटिस्ड हियर, बहुत ही आनंददायी, बहुत मन को आनंद, हृदय को आनंद देने वाली एक बात जो मैंने इस वचन में सीखी, फादर नेवर अलाउड हिज सन, पिता ने अपने पुत्र को इस बात को कहने की आज्ञा नहीं दी, या आप कह सकते हैं मौका भी नहीं दिया, जिसे उसने उस सुअरों के जंगल के खेत में बैठकर सोचा था। और वो बात क्या थी? मेक मी एज वन ऑफ योर हायर्ड सर्वेंट। हालेलुया।
मैंने आपको कल बताया था लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 17 से 20 वचन में, जब वो जंगल में सुअरों के बीच में बैठा हुआ उनको चरा रहा था, उनका खाना खाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि काश थोड़ा बहुत इनका खाना बच जाए, मैं खा लूं सुअरों का खाना। वहां पर उसने ये सोचा था कि मेरे पिता के घर में इतने नौकर है, बहुत अधिक खाना मिलता है ये वो, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर अपने पिता को कहूंगा कि तू मुझे एक मजदूर के रूप में, एक गुलाम के रूप में अपने घर में रख ले। आमेन। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ द सन। आमेन। ये उस उड़ाऊ पुत्र की, प्रोडिगल सन की सोच थी। लेकिन वचन यहां कहता है जिसने मुझे हिला दिया, फॉर मी दिस इज द मोस्ट हिलेरियस थिंग विच हैड हैपेंड इन दिस पैराबल। इस दृष्टांत में सबसे आनंद देने वाली अगर कोई घटना मुझे लगती है मेरे अध्ययन के अनुसार, तो वो ये है जब पिता प्रतीक्षा कर रहा था और पुत्र आया तो दौड़ते हुए उसने उसे जाकर गले लगाया और बहुत चूमा। उसने बेटे को यह कहने का मौका भी नहीं दिया कि हे प्रभु तू मुझे अपने घर का मजदूर ही बना ले। हालेलुया। बट फादर सेड ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब, है ना, नंबर 1। देन ही सेड पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। नंबर 3 सैंडल्स ऑन हिज फीट, उसके पांव में जूतियां पहनाओ। एंड नंबर 4 किल द फैटेड काल्फ। आमेन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मेरा मन इतना आनंद से भर गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। कभी प्रभु हमें आंसुओं के द्वारा, हमारे आंसुओं के बहने के द्वारा हम कभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो कभी नाचते हुए और कूदते हुए हम धन्यवाद में पाए जाते हैं। हालेलुया। पहले जब वो सोच रहा था और जब मैंने कल आपको कहा कि पिता प्रतीक्षा कर रहे थे और उसको देख रहे थे, उस समय मेरे आंख से आंसू निकले और मैं घुटनों पर आकर अपने ऑफिस के कोने में जाकर प्रभु को धन्यवाद देने लगा। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तब मेरा मन आनंद से उछल गया और मैं अपनी चेयर से उठा और मैं थोड़े समय यहाँ गीतों को लगाकर अपने केबिन में प्रभु की आराधना में लिप्त हो गया। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर अद्भुत है। उसकी सोच मेरे और आपके सोच से बहुत ही ऊपर कार्य करती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर बेटा सोच रहा है मैं जाकर गुलामी की नौकरी मांगूंगा, मैं शायद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मांगूंगा, मैं शायद प्रभु को बोलूंगा अरे कुछ नहीं, तेरे हाथ पांव ही दबाने दे, या तो तेरे यहाँ जो गाय भैंसे है वो उनकी देखभाल को दे, पता नहीं कुछ तो भी मजदूरी का काम मैं अपने बाप के यहां जाकर मांग लूंगा। ये बेटा सोच रहा है। लेकिन वचन कहता है बट फादर सेड ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब, पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, सैंडल्स ऑन हिज फीट एंड किल्ड द फैटेड काल्फ। आमेन। हिंदी में लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे, है ना। मैं इतना आनंद में भरा हुआ हूं अभी इस वचन को पढ़कर कि मैं आपको रेफरेंस देना ही भूल गया। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्सेस 22 एंड 23। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 22 और 23 वचन कहते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद को मनाएं। हालेलुया। आमेन। जितने लोग मेरी बात से सहमत हैं वो तालियों को बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस 22 और 23 वचन पर गहराई से अध्ययन कर रहा था तो अद्भुत बातें परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की। अद्भुत बातें थी जो प्रभु ने मुझे बताई, जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ बांटूं। और इसके ऊपर मैंने इन 22 और 23 वचन के ऊपर मैंने बहुत सारा मनन किया, बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ा, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे पासबानों के वचनों को सुना और बहुत सारी बातें उसमें से मैंने सीखी, जिनका निचोड़ मैंने प्रभु की संगति में बैठकर निकाला और जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। दिस इज द गोल्ड, ये ना एक सोने से भी बढ़कर ये प्रकाशन है। मैं चाहता हूं आप अपने जीवन भर इसको याद रखना है। मैं जब मैं इस पर मनन कर रहा था, 4 बातें हैं जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताई, मुझ पर रिवील की। नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। सबसे पहले पिता ने क्या किया, ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब। बेस्ट रोब के विषय में नंबर 1 बेस्ट रोब, अच्छे वस्त्र। हिंदी में हमने क्या पढ़ा, झट अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। हालेलुया। वस्त्र लेकर आओ और इसको नाइट गाउन पहनाओ या इसको पैजामा कुर्ता पहनाओ, ऐसा विशेष नहीं लिखा है। द बेस्ट रोब इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में आपको बताया। बट फादर सेड ब्रिंग आउट द बेस्ट रोब, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो
अच्छा वस्त्र या बेस्ट रोब, ये पवित्र शास्त्र में किस बात को इंडिकेट करते हैं? तो पवित्र शास्त्र में बेस्ट रोब इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ गिवन टू अस टू ओवरकम टेम्पटेशन एंड सिन। आमीन। अच्छा वस्त्र जो है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार किस बात को दर्शाता है? कि परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ्य दी है कि हम अपने प्रलोभन और अपने पापों के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। दैट इज व्हाट द बेस्ट रोब इंडिकेट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार जहां जहां पवित्र वस्त्र या अच्छे वस्त्र पहनाओ ऐसा लिखा हुआ है, उसका अर्थ है अच्छा वस्त्र किस बात को दर्शाता है? अच्छा वस्त्र प्रलोभन, अर्थात अंग्रेजी में टेम्पटेशन कहा गया है, शैतान जो हमें लुभाता है, जैसे उसने अदन की वाटिका में हव्वा को बहकाकर लुभाया। किस बात को देकर लुभाया? उस फल को देख, उस फल को देख। तो जो अब तक वो सारे फलों को देख रही थी, वहां से ध्यान हटाकर उसका एक ही फल पर उसको ध्यान लगाया और टेम्प्ट किया। आमीन। दैट इज व्हाट द वर्ड सेज। उसी प्रकार से जब यहां पर कहा गया है ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ, झट से अच्छे वस्त्र निकालकर उड़ाऊ पुत्र को पहनाओ, इसका अर्थ है कि अब मेरा बेटा आ गया है, उसको वो रोब या वो वस्त्र पहनाओ। वो वस्त्र इसलिए पहनाओ क्योंकि इसने शैतान के सारे प्रलोभन और सारे पाप की बातों के ऊपर प्रभुता को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि जो बहक गया था वो भी अपने आपे में आ गया था। हालेलुया। सो दैट इज व्हाट नंबर 1 द बेस्ट रोब इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ गिवन टू अस टू ओवरकम द टेम्पटेशन एंड सिन। आमीन। शैतान की ओर से जो प्रलोभन और पाप हमारे जीवन में दिया जाता है, उस पर विजय को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें अच्छा वस्त्र पहनाया जाता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। नंबर 2, हाथ, अंग्रेजी में लिखा है पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, उसके हिंदी में लिखा हुआ है उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। आमीन। हाथ में अंगूठी क्या दर्शाती है? रिंग ऑन हैंड। इट इंडिकेट्स द फेवर, नंबर 1 द वेल्थ स्टेटस एंड द अथॉरिटी एंड ऑनर। आमीन। हाथ में अंगूठी पहनाना, जहां कहीं भी हाथ में अंगूठी पहनाई गई पवित्र शास्त्र में, जितना भी अध्ययन आपने अब तक किया होगा, तो हाथ में अंगूठी पहनाना पवित्र शास्त्र के अध्ययन के अनुसार हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा को, धन और समृद्धि को, अधिकार को और सम्मान को दर्शाती है। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू, इट इंडिकेट्स द फेवर ऑफ गॉड, वेल्थ स्टेटस, अथॉरिटी एंड ऑनर। आमीन। आपके धन और आपके समृद्धि को दर्शाता है आपके हाथों में अंगूठी होना, आपके अधिकार को दर्शाता है, आपकी परमेश्वर ने आप पर जो कृपा की है उसको दर्शाता है, और आपके सम्मान को दर्शाता है। हालेलुया। इसका अर्थ है जब वो बेटा वापस आया तो उसे गलत ट्रीटमेंट या गलत व्यवहार पिता ने नहीं दिया, परंतु उस पर कृपा की, उसको धन और समृद्धि से भर दिया, उसको एक अधिकार दिया गया कि तू ही मेरा बेटा है। आमीन। भले ही तू पाप करके आया, लेकिन अब तू अपने आपे में आया है, इसीलिए मैंने तुझे इस वस्त्र को पहनाया है और इस अंगूठी को पहना के द्वारा मैंने फिर एक बार तुझे सम्मानित किया है। हालेलुया। नंबर 3 शूज ऑन फिट, ऐसा बाइबल में लिखा है ना, पावों में जूती, है ना, हिंदी में लिखा है पावों में जूतियां पहना। आमीन। अब शूज ऑन फिट अकॉर्डिंग टू बाइबल 2 बातों को दर्शाता है। हम एक बात देखेंगे, वो बात है शूज ऑन फिट इंडिकेट्स एज अ सिंबल ऑफ पावर, है ना, सामर्थ का प्रतीक। पाँव में जूतियां होना यानी सामर्थ का प्रतीक दर्शाता है। दे वेर ऑल्सो कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट सक्सेसफुल वॉरियर। आमीन। जो एक सक्सेसफुल योद्धा होता है ना, जो लड़ाई को जीत कर आता है और जिसने अपने जीवन में 100% जिसका सक्सेस रेट होता है, वो कभी अपने जीवन में किसी लड़ाई को हारा नहीं है, उसके पाँव में जूतियां पहनाई जाती थी पवित्र शास्त्र के अध्ययन के अनुसार। हालेलुया। या जो स्कॉलर्स लिखते हैं या जो इतिहासकार बताते हैं पवित्र शास्त्र का, जिनका बड़ी गहराई से अध्ययन है, तो वो बताते हैं पाँव में जूती होना ये एक तो आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, और दूसरा आप एक शक्तिशाली और विजयी योद्धा है, इस बात को शूज ऑन फीट दर्शाता है। या पाँव में जूतियां तब पहनाई जाती हैं। हालेलुया। यहां पर इस उड़ाऊ पुत्रों को क्यों पहनाई गई? क्योंकि उसने उस अंधकार पर
विजय को प्राप्त कर लिया था। आमेन। वो अपने आपे में आ गया था और उसने विजय की प्राप्ति कर ली थी, इसीलिए उसके बाप ने कहा कि इसे जूतियां पहनाई जाए। हालेलुया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, किलिंग ऑफ फैटेड काल्फ। आमेन। हिंदी में कहते हैं तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो। आमेन। तैयार किया हुआ बछड़ा ऐसा लिखा हुआ है, यानी ऐसा कोई भी बछड़ा किधर से भी उठा, अरे ये सामने बकरा मिल गया, इसको उठा, इसको काट, वैसा वाला बकरा नहीं। जिसको जैसे ईद में हम देखते हैं ना, हमारे मुस्लिम भाइयों को हम देखते हैं, जब ईद होती है तो ये क्या करते हैं, बकरे को खरीदते, उसको बहुत खिलाते पिलाते और बाद में इसको बेचते हैं, है ना, उसका बलिदान करने के लिए ना। सो ऐसी किसी प्रकार का एक पाला हुआ मजबूत बछड़ा लेकर आओ। अब किलिंग ऑफ फैटेड काल्फ, ये किस बात को दर्शाता है? ये तैयार करके मजबूत, अच्छा मजबूत बना, ऊंचा पूरा अच्छा वेट वाला जो बछड़ा है, वो किस बात को दर्शाता है? इट इंडिकेट्स द सेलिब्रेशन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आमेन। ये जो पला हुआ बछड़ा है, जिसका पालन पोषण किया गया, उसको पूरी रीति से तैयार किया गया और बाद में इसको हलाल किया गया, ये इस बात को दर्शाता है कि जो साधारण भोजन हम करते हैं या जो रोजमर्रा के जीवन में हम अपने भोजन को करते हैं, उस भोजन को त्याग कर विशेष भोजन की तैयारी करना। जब आपके घर में शादी होती है, जब आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, तब वो मेन्यू जो आपके घर में डिसाइड होता है वो आपके रोज के खाने में नहीं होता है। आमेन। मींस जय के उत्सव को मनाने के लिए उस बछड़े को पालकर काटा जाता है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। दैट मीन्स, इसका अर्थ है जब मनुष्य पवित्र शास्त्र के अनुसार जो पश्चाताप हमने उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखा, उस प्रकार से जब मनुष्य धर्मी व्यक्ति पश्चाताप करता है तो ये सारी बातें या ये इस प्रकार का जश्न या इस प्रकार के जय का उत्सव स्वर्ग में मनाया जाता है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, जब मैंने इस बात को प्रभु से पाया तो मेरा मन आनंद से उमड़ गया कि अगर आज मैं अपने पापों का इस प्रकार से जाकर प्रभु के सामने पश्चाताप करूं तो मेरे लिए भी स्वर्ग में ये सब होगा। आमेन। मेरे लिए भी, मुझे आत्मा में मुझे क्या किया जाएगा? अच्छे वस्त्र पहनाए जाएंगे, मुझे अंगूठी पहनाई जाएगी, मुझे पाँव में जूतियां पहनाई जाएगी और मेरे लिए एक पाला हुआ बछड़ा फैटेड काल्फ को काटा जाएगा और एक जय का उत्सव मनाया जाएगा। हालेलुया। जब जब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक अधर्मी सही मन और सही हृदय से पश्चाताप करता है और प्रभु का अंगीकार करता है, विश्वास करे, उस स्थान पर, इस संसार की रीति पर जो भी पासबान है जिन्होंने उसका बैप्टिज्म किया या उसने पश्चाताप किया, जो भी 20-25 लोग गीत गाने के लिए खड़े हैं, वो जितना आनंद मनाते हैं ना, उससे कई अधिक आनंद उस समय स्वर्ग में हो रहा होता है। हालेलुया। प्रभु आनंदित होता है, अरे आज एक बच्चे ने, आज मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने पश्चाताप किया है, आओ हम स्वर्ग में जश्न मनाएं। हालेलुया। प्रियो, असली पश्चाताप इसे कहा जाता है। आमेन। मेरा विश्वास है जो आज हमने सीखा है उसके द्वारा जरूर किसी ना किसी से परमेश्वर ने बात की है। अगर आज आप ऐसे लोगों में हैं जिनको पश्चाताप की जरूरत है, तो मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम फिर एक बार पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र संगति के लिए, अद्भुत वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर एक बार प्रभु हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां बनकर तेरे सामने आते हैं राजा, अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा, और अपने गुनाहों के जो संसार जानता है और वो गुनाह जो केवल तू और मैं जानता हूं प्रभु, हम उस गुनाह के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता, फिर एक बार नए सिरे से हमारी आत्मा को तैयार कर प्रभु। आज हम फिर लौट कर अपने मनों को फिरा कर तेरी ओर आते हैं राजा। प्रभु जी, हमने जो गुनाह किए हैं प्रभु जी, उसके लिए केवल तू ही है जो हमें क्षमा कर सकता है, क्योंकि हम वचन में अध्ययन किए हैं राजा कि तू हमारी ओर देख रहा है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज हम तुझसे गले लिपटना चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमें संभाल ले राजा। प्रभु जी, हमारे पापों की हमें क्षमा दे राजा। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इसी समय तूने हमें क्षमा किया और अपने गले से लगाया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिन्होंने सच्चे हृदय और सच्चे मन से प्रार्थना की है और अपने मन को फिरा लिया है, परमेश्वर ने आज इसी समय आपको क्षमा किया है। और अगर
आप क्षमा किए गए हैं तो विश्वास करें इस समय स्वर्ग में जय का उत्सव आपके लिए मनाया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। और परमेश्वर जब तक हम अगली बार मुलाकात न करें तब तक आपको स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।